हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे भारतीय संविधान सभा के प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान सभा जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके पहले हम बता चुके हैं कि भारतीय संविधान के में जो है कुल 395 अनुच्छेद हैं कितना 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन ये जो सभी हैं वर्तमान में हैं, ये जो सभी कहाँ हैं तो वर्तमान में हैं। लेकिन मूल में बता भी दिए थे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन संशोधन कर कर बढ़ाकर 470 से अधिक अनुच्छेद कर दिया है। अब कितना देखिएगा 25 भाग कर दिया है और 12 अनुसूचियां कर दिया है जो 8 अनुसूची थे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिएगा क्या तो भाग 1 देखिए संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी इंडियन स्टेट और क्या तो टेरिटरी देखिएगा अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह जो है अनुच्छेद 104 के बीच अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। देखिएगा अनुच्छेद भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं, 1 2 3 4 और चारों में जो है अलग अलग चीज का उल्लेख है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला देखिएगा क्या तो अनुच्छेद आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इंडियन इज यूनियन ऑफ स्टेट इंडियन क्या तो इंडियन इज यूनियन ऑफ स्टेट है। अर्थात आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या तो संघ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में कहा गया है भारत राज्यों के मध्य कोई समझौता का परिमाण नहीं है। भारत राज्यों के मध्य कोई समझौता का परिमाण नहीं है। भारत संघ में कोई भी राज्य को अलग नहीं हो सकता है। भारत संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। यह किसने कहा तो भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा तो भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा हम वही सभी यहाँ चीज बताएंगे। देखिएगा आगे क्या है तो देखिएगा आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 आर्टिकल 1 के क्लॉज क्या है 2 में देखिएगा क्या है। एक मिनट देखिए अनुसूची क्या है तो एक अनुसूची देखिएगा 28 राज्य ऑल स्टेट 8 ऑल यूनियन टेरिटरी कि 8 के अंदर शासित प्रदेश 8 के अंदर शासित प्रदेश है। आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में यह उल्लेखित है। आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में यह उल्लेखित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में हम भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में यह वर्णन है भारत राज्यों का संघ है द एयर ऑफ इंडिया द एयर क्या तो ऑफ इंडिया। ये जो सभी बता रहे हैं आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। काहे कि क्योंकि ये जो सभी हैं आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ये जो सभी हैं महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप इसे ध्यान से बस सुनते रहिए और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। इसके अलावा क्या तो आर्टिकल क्लॉज 3 की आर्टिकल क्लॉज 3 के 1 में कहा गया है सभी राज्य ऑल स्टेट टेरिटरी जो है 28 राज्य ऑल स्टेट टेरिटरी। आर्टिकल 1 के 3 क्लॉज 1 में आर्टिकल 1 के 3 क्लॉज 1 में कहा गया है सभी राज्य ऑल स्टेट टेरिटरी 28 राज्य हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 की 1 में कहा गया सभी राज्य सभी 8 हैं। लेकिन अर्जित अभी एक भी नहीं अर्थात 0 है। अर्थात क्या तो 0 है। हम अर्जन के रूप में पुडुचेरी दादर नगर है बिल क्या तो पुडुचेरी
दादर नगर हवेली, दमन द्वीप एवं सिक्किम एवं गोवा है। क्या सिक्किम एवं क्या तो गोवा है जो अर्जित के रूप में है। लेकिन देखिएगा ये जो सभी हैं क्या तो भारत में, कहाँ तो भारत में ही। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। देखिए क्या है, तो आर्टिकल कितना तो 2 है, आर्टिकल कितना है तो 2 है। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिए। आर्टिकल 2 में देखिएगा क्या है, तो 1 मिनट। देखिए आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 है सांसद संघ में किसी नए बाहरी राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। अर्थात है सांसद कहा, आर्टिकल 2 में कहा गया है सांसद संघ में किसी नए बाहरी राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकता है। आर्टिकल कितना में तो 2 में, आर्टिकल कितना में है तो 2 में। अर्थात समझिएगा, देखिएगा ये जो क्या तो ये भारत है, क्या तो भारत। देखिएगा सांसद किसी संघ में नए बाहरी राज्य को, अर्थात बाहरी राज्य को भारत में शामिल कर सकता है और उसकी स्थापना भी कर सकता है। यह वर्णन जो है आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 में देखिएगा 35वां अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा सिक्किम संगठित राज्य थे। सिक्किम संगठित राज्य थे, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आप यहाँ से समझिए कि कोई भी भारत राज्य क्षेत्र अगर कोई दूसरा देश को देना चाहता है तो किस अनुच्छेद के तहत दे सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत दे सकते हैं। देखिएगा आर्टिकल 3 में कहा गया है, आर्टिकल 3 में कहा गया है भारत की आंतरिक सीमा में परिवर्तन, आंतरिक सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 3 में है। एवं नए राज्य की स्थापना करना, नए राज्य की स्थापना भी करना किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 3 में। लेकिन आर्टिकल 2 में सिर्फ कहा गया है संसद संघ में नए बाहरी राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकता है। लेकिन नए राज्य की स्थापना आर्टिकल 3 में है। दो या दो से अधिक राज्यों को मिलकर एक नया राज्य बनाना आर्टिकल 3 में। लेकिन कौन कर सकते हैं तो संसद। किसी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके आर्टिकल 3 में है सांसद कर सकता है। किसी भी राज्य में नाम परिवर्तन, क्षेत्र में बढ़ाना, क्षेत्र घटाना आर्टिकल 3 तो कौन करता था संसद। लेकिन यहाँ पे समझिए कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारत जो है किसी भी देश को अपने राज्य की सीमा नहीं दे सकते हैं। यह संशोधन करके ही दिया जा सकता है। जो संविधान के अनुच्छेद 368 में, उसी के माध्यम से हम भारत के किसी भी राज्य को दूसरे देश को दे सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत नहीं। अगर अनुच्छेद 3 में होगा तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर भारत राज्य जो है अगर दूसरे देश को देना चाहता है तो बार बार संशोधन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या तो छत्तीसगढ़ बना है। मद्रास जो आंध्र प्रदेश 1953 आंध्र प्रदेश से टूटकर क्या बना तो तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना 2 जून 2014 किसकी सिफारिश पर तो कृष्णन कमेटी की सिफारिश पर बना था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप पूछेंगे परिवर्तित नाम जो है संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश है। मद्रास का तमिलनाडु है। आप इसे बस ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा जैसे में देखिएगा
कि किस राज्य की स्थापना कब हुआ। यहाँ कुछ ही दिया है, यहाँ कुछ ही दिया है, लेकिन हम सभी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को। अब यहाँ से आप ये याद रखिए कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस, 15 नवंबर को झारखंड दिवस, 2 जून को तेलंगाना दिवस है। लेकिन 2019 में इसे राज्य की दर्जा से हटा दिया गया, किसे, तो तेलंगाना को। बस ये सब याद रखिए। आर्टिकल जो है 4 है, सांसद कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 किसी नए राज्य या बाहरी राज्य का प्रवेश या स्थापना, किसी नए या बाहरी राज्य की स्थापना, आंतरिक सीमा में परिवर्तन नए राज्य की स्थापना कर सकता है। नए राज्य की स्थापना, आंतरिक सीमा में परिवर्तन कर नए राज्य की स्थापना, लेकिन केवल साधारण बहुमत से ही कर सकता है, लेकिन साधारण बहुमत से ही कर सकता है। संविधान संशोधन में 368 कोई भी आवश्यक नहीं। अगर इसमें भी करना पड़ेगा तो अनुसूची 1 में भी करना पड़ेगा। संशोधन जो होगा तो अनुच्छेद 4 में भी होगा और 3 में भी होगा, अनुच्छेद 3 में भी होगा और अनुसूची 1 में भी होगा, लेकिन साधारण बहुमत से ये सभी करना नहीं पड़ेगा। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिए आगे क्या है, किस चीज का उल्लेख है। 1 मिनट देखिएगा क्या, तो राज्यों की कैटेगरी है, देख लीजिए यहाँ से कौन कौन से राज्य हैं, देखिएगा क्या, तो राज्यों की कैटेगरी है। 7वां अमेंडमेंट एक्ट, चारों खत्म, देखिएगा 1956 में 7वां अमेंडमेंट एक्ट के, तो 1956 में एक तरफ है ब्रिटिश प्रांत, दूसरी तरफ है देशी रियासत, एक तरफ है कमिश्नरी, दूसरी तरफ है संघ शासित है। इसमें देशी रियासत में 549 सीट थे और एक तरफ है 552 सीट थे, 552। लेकिन एकीकरण में पटेल जी थे, एकीकरण में कौन थे, तो पटेल जी थे। लेकिन देखिएगा 552 में से जूनागढ़ जनमत संग्रह से, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्यवाही से, जम्मू कश्मीर विलय पत्र से ही शामिल हुआ था। राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित आयोग, माने राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित आयोग कौन कौन थे, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला जो है एसके धर आयोग जून 1948 में जो था अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की, दिसंबर 1948 में पेश की थी। इसमें कहा गया है भाषा का गठन, राज्य का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, राज्य का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन राज्य का गठन प्रशासनिक पर हो, राज्य का गठन प्रशासनिक आधार पर हो, राज्य का गठन प्रशासनिक आधार पर हो। लेकिन JBV समिति, जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो थे दिसंबर 1948 में थे और रिपोर्ट अपनी अप्रैल 1949 में पेश की। और यह जो कहा था राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, राज्य का गठन प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, राज्य का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ये जो थे तीनों कांग्रेस थे, JBV समिति, ये तीनों कौन थे, तो कांग्रेस थे। लेकिन कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन, कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 55 दिन की भूख हड़ताल पर हुआ और 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। तेलुगु भाषा के आधार पर मजबूर होकर मद्रास से आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित की। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश, किसकी सिफारिश पर, तो बासु कमेटी की सिफारिश पर।
बासु कमेटी की सिफारिश पर कौन बात? तो तेलुगु भाषा। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हेतु अन्य राज्यों में क्षेत्र भी मांग उठने लगी कि हमें भी अलग अलग भाषा के रूप में अलग अलग राज्यों का गठन चाहिए। देखिएगा, फजल अली आयोग में 3 सदस्य, फजल अली आयोग में 3 सदस्य, अध्यक्ष फजल अली, कियम्पानीकर, एच.एन. कुंजरू, अध्यक्ष फजल अली, कियम्पानीकर, एच.एन. कुंजरू थे। लेकिन ये जो था फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन रिपोर्ट 1955 में आया था। 16 राज्य 6 केंद्र शासित थे, 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आप इसे ध्यान से याद रखिए। देखिएगा कि कौन कौन से राज्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। हम एक वीडियो में लाएंगे राज्य से संबंधित कौन से राज्य का गठन कब हुआ है, किस भाषा के आधार पर हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और उसी में पढ़ लेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोले जाती है। आइए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 के द्वारा 14 राज्य, कितना? तो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है राज्य, तीसरी तरफ है यूटी। पहला जो है देखिएगा 14 कौन? आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मद्रास, जैसे तमिलनाडु, मैसूर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश था, मध्य प्रदेश है, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। यूटी में था दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनीद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिको या मिनीद्वीप मिलाकर लक्षद्वीप 1973 में कर देगा, 1973 में कर दे। लेकिन 1972 में पूर्ण राज्य मणिपुर और त्रिपुरा को मिल गया था, मणिपुर और त्रिपुरा को मिल गया था। तमिलनाडु का गठन 1969 में हुआ था, तमिलनाडु का गठन 1969 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिए। आइए देखते हैं आगे के। तो राज्यों, अन्य राज्यों का गठन, अन्य राज्यों का गठन ये जो था 14 थे, कितने थे? 14 थे। और 15वां राज्य से देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। 15वां राज्य है गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, इसकी स्थापना 1960 में हुआ। 16वां राज्य है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा 1963 में। 17वां राज्य है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ 1966 में। 18वां राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 1971 में। 19वां राज्य है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या? तो इम्फाल है 1972 में। 20वां राज्य त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या? तो अगरतला है, इसकी स्थापना 1972 में। 21वां राज्य है मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। 22वां राज्य सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक 1975 में, जिस समय आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी के शासन काल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 23वां राज्य मिजोरम, मिजोरम की राजधानी, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। 24वां राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। 25वां राज्य गोवा, गोवा की राजधानी भी कमेंट में दीजिए। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, रायपुर। 27वां राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड देहरादून। 2014 देखिएगा। 28वां राज्य झारखंड, रांची। तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश 2014। लेकिन देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में दो, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर यूटी बन गए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2, लद्दाख एक यूटी बन गया और जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया। वर्तमान में 8 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो 1 मिनट देखिएगा। क्या? तो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? तो केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा। एनसीईआरटी में दिया है दिल्ली, पुडुचेरी,
जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर, तीनों में विधानसभा है, तीनों में विधानसभा है। पूछेंगे कितने केंद्र शासित में विधानसभा है, तो 3 में है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। लद्दाख में नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप में नहीं, चंडीगढ़ में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है। यूटी संविधान के 8वें भाग में है, यूटी संविधान के 8वें भाग में है। आर्टिकल 239 से आर्टिकल 241 तक, आर्टिकल 239 आर्टिकल 241 तक। चंडीगढ़ 1966 में यूटी बना। 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा दादर नगर हवेली एक यूटी बना, जिस पर पुर्तगाली का कब्जा था। 12वां संविधान संशोधन 1962 दमन द्वीप एवं गोवा एक यूटी बना। 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बन गया। 20 जून क्या तो 20वां संविधान संशोधन 20 जून क्या तो 20 जून 2020 को दादर नगर हवेली दमन द्वीप एक यूटी बन गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 पुडुचेरी विधानसभा का संगठन 30 सदस्यीय 1954 में फ्रांसीसियो पर से छीन लिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली एनसीआर। 1992 में विधानसभा का गठन 70 सदस्य के द्वारा हुआ था। आइए देखते हैं कि आगे किस चीज का, इसी में देख लेंगे 7 सिस्टर, देख लीजिए 1 मिनट। हाँ, पुडुचेरी विधानसभा जो आर्टिकल 239 की ए में है। 3 राज्य में है देखिएगा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या केरल माहे यानाम कराईकल। पूछेंगे माहे कहाँ है, तो केरल में, यानाम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तो तमिलनाडु में है। दिल्ली विधानसभा सीट है जो आर्टिकल 243 के 239 के डबल ए में 239 के डबल ए में है। 3 यूटी में विधानसभा है, पुडुचेरी, दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। देखिएगा विशेष राज्य को दर्जा किसे है, तो 7 सिस्टर है, 7 बहनें। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। एक भाई जो है सिक्किम में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। केंद्र में 90% और राज्य में 10% है। इसका ट्रिक है 7 सिस्टर याद करने का ट्रिक है। यहाँ से एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से 7 सिस्टर राज्य हैं, कौन से 7 सिस्टर राज्य नहीं है। तो इसका जो ट्रिक है एटीएम आना मम्मी, क्या बोले हैं, एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बैठा लीजिएगा। से आंध्र प्रदेश, म से मेघालय, म से मणिपुर, आ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से क्या तो मेघालय, म से तो मिजोरम, मी से तो त्रिपुरा है। आप इसे बैठा लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है, 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, तो आज हम पढ़ लिए हैं क्या, तो आज हम पढ़ लिए हैं भाग 1। आज हम क्या पढ़ लिए हैं, भाग 1। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाग 2 के साथ मिलेंगे। भाग 1 से जितने भी प्रश्न बनते थे, वे सभी हम लाए हैं। इसमें देखे हैं राज्यों के गठन का क्रम, कौन कौन से राज्य का गठन कब हुआ है, 7 सिस्टर कितनी हैं, उसमें कितने राज्य शामिल हैं, कौन कौन से यूटी में विधानसभा हैं, वे सभी देख लिए हैं। और देखें कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य कौन है। भाषा के आयोग देखिएगा, राज्य पुनर्गठन में कौन कौन से आयोग आए थे, हम वे सभी देख लिए हैं। भाग 2 में हम अलग से पढ़ेंगे। भाग 2 में जो है क्या, तो नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में जो क्या, तो नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 हम अगले वीडियो में पढ़ें। इस वीडियो में हम जो भी पढ़ाए हैं आप उसे ध्यानपूर्वक अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर मेरी बात आप ध्यान से सुने हैं तो इसी वीडियो में हमें पूर्ण विश्वास है कि अधिकतर याद हो गया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।